नमस्कार, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनिका में। ये हमारा जो है इस क्लास 12th का जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट आज हम देखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज कैसे हुई, किसने उसकी खोज की, किसके नेतृत्व में जो है खुदाई की गई। और 1921-22 में हमने देखा दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी ने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो इन स्थानों की खुदाई की थी। उसके बाद हमने देखा कि इसका टाइम पीरियड क्या था, वहाँ पर खुदाई से हमें क्या चीज़ें मिली, उसकी लिपि क्या थी, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी लास्ट पार्ट में। अगर आपने अभी तक वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम देखने वाले हैं कि जो मोहनजोदड़ो है, हम देखेंगे कि मोहनजोदड़ो में जो है जो निचले जो शहर था, हमने देखा दो पार्ट में वो बटे थी वहाँ की बस्तियाँ। एक था दुर्ग और दूसरा था निचला शहर। निचले शहर में हम देखेंगे कि आवासीय बस्तियाँ थी, वहाँ लोग जो है कैसे रहते थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। ये है हमारा मोहनजोदड़ो। इसके बारे में हम देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके निचले शहर में आवासीय भवन थे। आवासीय भवन का मतलब है कि यहाँ जो है लोग रहते थे। रहने का जो जो स्थल था उनका वो निचले शहर में था, दुर्ग में नहीं था। यहाँ के आवास में एक आंगन और उसके चारों ओर कमरे बनाए गए थे। देखिए जो मोहनजोदड़ो है ना, वहाँ पर कैसे था कि एक बरामदा होता था, आंगन जैसे हम घरों में देखते हैं। गांव में अगर हम जाके देखें तो खुले खुले घर होते हैं, बीच में आंगन होता है, उसके चारों ओर जो है कमरे बना दिए जाते हैं। अब वो आंगन जो है उनका वो किस प्रयोग में आता था? आंगन खाना बनाने और कताई करने के काम आता था। आंगन में क्या है, जो लेडीज़ हैं वहाँ की वो क्या करती हैं, खाना बनाने का काम करती हैं और कताई करने का काम जो है वो देखिए हम बहुत पहले से चला आ रहा है। कताई करते हैं, सूत काता जाता है, फिर उससे जो है कपड़ा बुना जाता है। हमने देखा था कि जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ पे भी जो है ये कताई का काम जो है चलता था। फिर है जो इनके घर होते थे मोहनजोदड़ो में, वो क्या था कि वो एकांतता का बहुत ध्यान रखते थे ये लोग। एकांतता मतलब प्राइवेसी का ये लोग जो है खास ध्यान रखते थे कि जो है इनको प्राइवेसी बहुत पसंद थी। ये डिस्टरबेंस इनको किसी भी तरह की नहीं चाहिए थी। बड़े बड़े घर होते थे, एक आंगन होता था, उसके चारों ओर कमरे बना दिए जाते थे। और जो है कमरे अलग अलग इस तरह से होते थे कि कोई जो है किसी को डिस्टर्ब ना करे। फिर है भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी। इसका मतलब क्या है, देखिए जो मोहनजोदड़ो में अगर हम देखेंगे जो घरों की संरचना है ना, उसमें जो है एक फर्स्ट फ्लोर जैसे आप बोलते हो, फिर सेकंड फ्लोर। अगर हम देखेंगे जो ग्राउंड फ्लोर हमारा होता है, ग्राउंड फ्लोर पे जितने भी कमरे अगर उनके बने हैं तो वहाँ पर जो है दीवारों में खिड़कियाँ नहीं मिलेंगी आपको। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न भी यही रहा होगा कि ये लोग, जैसे आपको पता है, इनको प्राइवेसी बहुत पसंद थी। तो अगर खिड़कियाँ होगी तो जो है कोई ताक झाँक करेगा। इनके घर जो है ऐसे बने होते थे कि जैसे बाहर से कोई लोग यहाँ अंदर झाँक ना सके। तो प्राइवेसी का खास ध्यान रखा जाता था। इसी वजह से ये लोग क्या करते थे कि जो नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर आप कह सकते हैं उस पर ये लोग खिड़कियाँ नहीं बनाते थे ताकि कोई जो है अंदर झाँक ना सके। अगला देखते हैं, मुख्य द्वार से कोई घर के अंदर या आंगन को नहीं देख सकता था। अब इनका जो मुख्य द्वार, मेन डोर जिसको आप मेन गेट आप बोलेंगे घर का, वो इस तरीके से बनाया जाता था कि कोई भी जो है वो घर के अंदर झांक ना सके, मतलब देख ना सके। ये लोग, हमने देखा कि प्राइवेसी का ध्यान तो रखते ही थे और यही रीज़न था कि इन्होंने अपने घर को इस तरीके से ये लोग बनाते थे, जो मेन दरवाज़ा है ना वहाँ पर, ताकि कोई आता जाता, जैसे गली में जो है कोई जा रहा है तो वो जो है घर के अंदर ना झांक सके। तो इस चीज़ का भी इन्होंने बहुत ध्यान रखा था। अब क्या था कि इनके घरों में कुएं भी हैं। देखिए कुएं का मतलब क्या है, अब कुएं का क्या प्रयोग है, अब ये पानी के लिए कुएं का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो कुआं होता था ना वो ये लोग क्या करते थे, वो बाहर की तरफ बनाते थे ताकि जो बाहर जो है आने जाने वाले लोग हैं, मुसाफिर हैं, वो भी इन कुओं का प्रयोग कर सकते थे पानी पीने के लिए। या फिर वो वहाँ पर जैसे कोई मुसाफिर जा रहा है, थक गया है, वो रेस्ट करना चाह रहा है, वहाँ उसने पानी पिया, तो ये लोग कुएं इनके घरों में मिलते थे और इन कुओं को जो है इन्होंने बाहर की तरफ जो है बना रखा था ताकि आने जाने वाले जो है लोग वो भी जो है इसका प्रयोग कर सकें।
नेक्स्ट हम देखेंगे कि खाद्य पदार्थ के जो हड़प्पा सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो जो है खाने में किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, उनके खाद्य पदार्थ क्या होते थे। चलिए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में गेहूं, चना, दाल, तिल आदि, जो ये तेल है, सॉरी तिल आएगा यहाँ पर, आदि खाद्य पदार्थों के प्रयोग का भी अनुमान लगाया गया है। देखिए हमें कैसे पता लगा कि ये लोग जो है गेहूं, चना, दाल, तिल इन चीज़ों का जो है अपने खाने में प्रयोग करते थे। ये हमें पता लगेगा कैसे, जैसे पुरातत्वविद हैं उन्होंने खुदाई की। अब खुदाई के समय ने क्या मिला, कुछ ना कुछ तो अवशेष मिले होंगे ना, तभी तो इनको पता लगा कि भाई ये जो है गेहूं का, चने का, दाल का ये लोग यूज़ करते थे, तिल का। तो ये हमें जले हुए बीजों से, हमें जो जब हमने खुदाई की तो जले हुए बीज मिले हैं इन चीज़ों के। गेहूं के बीज मिले हैं हमें, चने के मिले हैं, दाल के, तिल के। इनसे हमें पता लगा कि ये लोग जो है अपने खाने में इन सारे जो है बीजों का जो है प्रयोग करते थे। एक बात यहाँ हमने देखा कि देखिए अगर हम नोटिस करें इसमें इसमें चावल का कहीं पे भी जो है हमने जो है डिस्कस नहीं किया। क्यों? क्योंकि चावल ये लोग बहुत कम खाते थे। आज के समय में अगर हम देखते हैं तो हमारे खाने का जो जो मुख्य जो पदार्थ है चावल माना जाता है। मेनली अगर हम साउथ इंडिया में जाएं तो चावल बहुत ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की तो वहाँ पर जो है चावल का प्रयोग बहुत ही कम जो है आप कह सकते हैं या ना के बराबर है। क्योंकि चावल के हमें अवशेष नहीं मिले तो हम ये कहेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता के या सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो चावल का प्रयोग करना नहीं जानते थे। अब हमें नेक्स्ट देखेंगे कि जानवर, हड़प्पा सभ्यता में जानवर जो है वो कौन कौन से पाए गए। देखिए हड़प्पा सभ्यता में भैंस, सूअर, भेड़, बकरी इनका अस्तित्व था। ये हमें कैसे पता लगा कि जो ये लोग हैं भैंस, सूअर, भेड़, बकरी यहाँ पर हमें मिली हैं। ये भी हमें खुदाई जब हमने की हड़प्पा, मोहनजोदड़ो इन स्थानों की, तो यहाँ पर हमें हड्डियाँ मिली हैं। देखिए पुरातत्वविद जो होते हैं वो किसी भी चीज़ की पहचान सिर्फ ये देखकर ही कर सकते हैं कि भाई कुछ ना कुछ उनको अवशेष मिलेगा जिससे वो क्या करेंगे, पहचान करेंगे कि भाई यहाँ पर किस किस चीज़ का अस्तित्व था। तो जो है भैंस, सूअर, भेड़, बकरी इनकी अगर हम हड्डियाँ देखेंगे, जब कोई जानवर जैसे मर जाता है अगर उसकी हड्डी देखें, अब ये तो है नहीं कि भैंस की हड्डी और भेड़ बकरी की हड्डी एक जैसी होंगी, जी नहीं, इनमें बहुत फ़र्क होता है। तो पुरातत्वविद इन हड्डियों से ही पहचान करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से जानवर उस समय में रहे होंगे। अब भैंस का प्रयोग ये लोग किस लिए करते होंगे, भाई दूध पीने के लिए करते होंगे। सूअर, भेड़, बकरी इनका प्रयोग किस लिए करते हो सकता है ये लोग मांस खाते हो, मांस का प्रयोग करते हैं। तो इन सब चीज़ों से जो है हमें हड्डियों से या अवशेषों से हमें पता लगा कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ भैंस, सूअर और भेड़, बकरी इन सब जो है जानवरों का भी अस्तित्व था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो है बाट का प्रयोग आभूषणों को तोलने के लिए किया जाता था। देखिए हमें पता है कि बाट क्या होता है। बाट होता है एक छोटा सा, आप कह सकते हैं कि जैसे पत्थर का टुकड़ा होता है ना, उसको हम बोलते हैं बाट। उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, तराजू में सामान तोलने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। देखिए अगर आप पहले के थोड़ा सा टाइम पीछे, अब तो हमारी जो है जो तराजू है, जो तोलने की जो मशीनें हैं वो डिजिटल हो गई हैं। लेकिन आप अगर कुछ साल पहले देखें या फिर आप अगर जो है गांव से बिलोंग करते हैं, अगर वहाँ पर आपने देखा हो तो एक तखड़ी होती थी, तराजू जिसको बोलते थे। उसमें जो है एक पलड़े में बाट रखा जाता था और दूसरे पलड़े में जो है सामान रखा जाता था। उस बाट का जो है जैसे 500 ग्राम का है, वो 100 ग्राम का है, 200 ग्राम का है, तो जितना हमें सामान लेना होता था साइड में वो बाट रखा जाता था। तो इनका जो बाट थे ना वो किस प्रयोग में आते थे, आभूषणों को तोलने के लिए। उस समय में हमने देखा कि खुदाई के समय में जो है हड़प्पा सभ्यता में जो है आभूषण हमें मिले हैं, आभूषणों के जो है अवशेष मिले, मनके वगैरह जो है उनसे आभूषण बनाए जाते थे। इनका काफ़ी प्रचलन था उस समय में। तो उनको तोलने के लिए लोग बाट का प्रयोग करते थे। और ये बाट किससे बनाए जाते थे, चर्ट नामक पत्थर से। देखिए जो चर्ट है इससे ये लोग ये है बाट बनाते थे। तो जो और इनके बाट हैं मैं वो बता दूं कि घन के आकार के होते थे, ये बिल्कुल प्लेन होते थे, साइज जैसे छोटा बड़ा इनका होता था। अगर आभूषण या कोई कीमती चीज़ तोलनी है तो ये मेनली जो है छोटे जो बाटों का ये लोग प्रयोग
करते थे। अब नेक्स्ट है हमारा, हम देखेंगे कि शिल्प कार्य। शिल्प कार्य देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में जो है शिल्प कार्य था वो कहाँ तक फैला था, मतलब जो उसके एरिया थे, कौन से एरिया में वो ज़्यादा उसका उत्पादन होता था, क्या क्या वहाँ पर बनाया जाता था। तो चलिए देखते हैं शिल्प कार्य। चनहूदड़ो जो है वो शिल्प कार्य उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। चनहूदड़ों में जो है शिल्प कार्य बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया गया। जब खुदाई की तो जो चनहूदड़ो है ना, वहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कह सकते हैं कि एक पूरी बस्ती, ये पूरा शहर जो है ये सिर्फ शिल्प कार्य के लिए ही बसाया गया था। यहाँ से इतने अवशेष मिले हैं कि जो है आपको पता लग जाएगा कि चनहूदड़ों में सिर्फ शिल्प कार्य ही होता है। ये शिल्प कार्य होता क्या है? शिल्प कार्य का मतलब है कि जैसे हमने क्या करना है, आभूषण तैयार करने हैं, फैंसी जो है बर्तन तैयार करने हैं, डिज़ाइन के कपड़े तैयार करने हैं, ये सारे कार्य किस में आते हैं? शिल्प कार्य में, शिल्प उत्पादन में आते हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो शिल्प कार्य में क्या क्या यूज़ करते थे, क्या काम करते थे? मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु मोहर निर्माण आदि। देखिए मोहरों का जो है इसमें सभ्यता में जो है बहुत हमने सुनने को मिला, क्योंकि सबसे पहले जब हमने खुदाई की हड़प्पा सभ्यता की तो हमने देखा था कि मोहरें ही हमें यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में मिली हैं। उन मोहरों के ऊपर जो है कुछ चित्रकारी बनी हुई है, क्योंकि देखो लिख तो वे सकते नहीं थे हमारी तरह, जैसे हम लिखते हैं ना ABCD क ख ग घ हमने लिख लिया। उस समय में ऐसी लिपि नहीं होती थी। उस समय में क्या होता था कि चिन्हों का उन्होंने, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि नियर अबाउट 375 to 400 उनके जो है वो चिन्ह होते थे, उनका वो अपनी लिपि में प्रयोग करते थे। तो जो ये धातु मोहरें थी, धातु की मोहरें ये लोग बनाते थे, इनके ऊपर भी ये क्या करते थे, चिन्ह दिखाते थे। हमने देखेंगे कि इसमें इनके चिन्हों पर जो है वो बैल का चिन्ह हमें देखने को मिलेगा। शंख की कटाई ये लोग करते थे वहाँ पर चनहूदड़ों में। मनके बनाते थे, मनकों से फिर ये क्या करते थे, आभूषण तैयार करते थे। इन्हें जो है ये अलग अलग आकार में जो है मनकों को काटते थे और उससे क्या करते थे, ये अपने आभूषण और इन सारी चीज़ों का ये बनाने का काम करते थे। अब ये मनके अगर हम देखें कि मनके जो है वो किस चीज़ से बनाते थे, ये जो आभूषण बनाने के लिए, कार्नेलियन, जैस्पर, स्फटिक, सेलखड़ी नामक पत्थर, तांबा, कांसा जैसी धातुओं से बनाते थे। देखिए जो ये मनके बनाते थे ना, ये कार्नेलियन क्या होता है? कार्नेलियन एक लाल रंग का पत्थर होता था, सख्त बिल्कुल, और इसको बनाने के लिए जो है इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट वो था। कार्नेलियन के जो है जो मनके हैं वो बहुत अच्छे माने जाते थे। फिर जैस्पर है, स्फटिक है, सेलखड़ी नामक पत्थर है, और ये धातु जो है तांबा कांसा। देखिए हम डिस्कस कर चुके हैं कि लोहे के आभूषण ये लोग नहीं बनाते थे, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो लोहे का प्रयोग करना नहीं जानते थे। ये सिर्फ तांबा कांसा, सोना भी जो है इन लोगों ने यूज़ किया। तो इन सब चीज़ों के लिए का प्रयोग ये किस लिए करते थे? मनके बनाने के लिए। जो सेलखड़ी नामक पत्थर है ना, उससे ये मोहरे भी बनाते थे और मनके भी बनाते थे। कार्नेलियन है वो आप कह सकते हैं कि एक कठोर, एक स्ट्रॉन्ग जो इनका पत्थर था बहुत। और जो सेलखड़ी है वो क्या होता है, वो जो है एक सॉफ्ट होता है बिल्कुल ही, जिससे चूरन भी बना सकते हैं ये, उसका जो है उसको उसकी पिसाई जो है आसानी से कर सकते थे, उसकी कटाई आसानी से हो सकती थी। तो जो है अलग अलग आकार के जो है ये लोग मन के इनसे ईजिली जो है बना लेते थे। अब देखेंगे कि शंख। अब जो हड़प्पा सभ्यता में हमें शंख के अवशेष पाए गए वो किससे मिले थे? वो हमें मिले फयांस और पक्की मिट्टी के जो हमें बने हुए मिले हैं। अब ये फयांस अगर हम देखें तो ये क्या था? देखिए जो फयांस है ना और पक्की मिट्टी, फयांस को ये लोग कैसे बनाते थे? इसकी बनाने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल थी। फयांस बनाने के लिए ये क्या करते थे, रेत लेते थे, बालू रेत जिसको हम बिल्कुल बारीक मिट्टी जो होती है ना वो, और क्या करते थे इसमें कुछ चिपचिपा पदार्थ मिलाते थे ये, और उसको क्या करते थे ये गरम करते थे। गरम करके इसको अच्छी तरह से पिघला के तब ये जो है इस फयांस का निर्माण करते थे, और उससे फिर ये क्या करते थे, शंख बनाते थे, जिससे जो शंख है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बनते थे।
और पक्की मिट्टी आप देखो जो शंख है उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है कि जो फयांस यूज़ किया वो भी कितना पक्का है, कठोर मजबूत है, और जो मिट्टी यूज़ की इन्होंने वो भी पक्की मिट्टी यूज़ की। तो शंख का महत्व भी आप कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें शंख का बहुत महत्व था। और ये लोग जो है फयांस और पक्की मिट्टी से जो है शंख बनाते थे, उनसे तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कितना जो है अच्छे तरीके से जो हम उन लोगों ने अपना जो है सब कुछ वो मैनेज करके चलते थे, सारी चीज़ें कितने बेहतर तरीके से वो बनाते थे। अब हम देखने वाले हैं शवाधान। इसका मतलब क्या है कि जब कोई आदमी मर जाता है तो उसके शव को जो है ये दफनाने की जो इनकी प्रक्रिया थी वो कैसे थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता में हमें जो है खुदाई की, जो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और भी स्थानों पर जब हमें खुदाई की तो हमें अवशेष मिले। देखिए कहीं पे भी जो है लोग होंगे तो वो मरेंगे भी एक टाइम पीरियड के बाद। ये तो है नहीं कि भाई उस समय के जो लोग हैं वो जिंदा ही रहते थे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो जब लोग मर जाते थे तब वो क्या करते थे, हड़प्पा स्थलों में मिले शवाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्त में दफनाया जाता था। गर्त क्या होता है? गर्त होता है एक गड्ढा, हम कह सकते हैं कि दफनाया जाता था। देखिए आपकी जो 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है उसमें आपको सिर्फ यही देखने को मिलेगा कि ये लोग जो है शवों को जो है गर्त में दफनाते थे। तो हम यही मानेंगे ना कि भाई जलाने की, ये लोग जलाने का जो है सिस्टम इनके यहाँ नहीं था। अभी हम लेटेस्ट अगर देखें हमारे समाज में जो है जो डेड बॉडी है उनको दफनाया भी जाता है, कहीं कहीं उनको जलाने की जो वो है प्रक्रिया चलती है। लेकिन 12th की एनसीईआरटी में तो हम देखेंगे कि ये सिर्फ गड्ढों में इनको दफनाते थे। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे तब आप देखोगे कि ये सिर्फ दफनाते ही नहीं थे। यहाँ 3 तरह से जो है मैं आपको बता दूं कि जो डेड बॉडी थी उसको जो है शवाधान थे उनकी 3 प्रक्रियाओं से वो करते थे। पहला था कि भाई उन्होंने गड्ढे में दफना दिया, मतलब किसी के जो डेड बॉडी है उसको गड्ढे में जो है उसको कब्र में जो है दफना दिया। दूसरा क्या करते थे, ये जलाते भी थे। जैसे आजकल हम देखते हैं कि भाई किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको जलाया जाता है उसकी बॉडी को। और तीसरा एक और सिस्टम था इन लोगों का, ये लोग क्या करते थे कि जो डेड बॉडी होती है ना उसको ये खुले में छोड़ देते थे। मतलब आप कह सकते हैं कि जंगलों में ये लोग जो है उसको फेंक के आ जाते थे। अब इसके पीछे भी एक वो है कि भाई ये जंगलों में फेंक के क्यों आ जाते थे। देखिए इन लोगों का मानना था कि जब मान लो कोई आदमी मर गया तो जीते जी तो देखो हम किसी ना किसी के काम आ ही जाते हैं, क्या मरने के बाद भी हमारा शरीर जो है वो किसी के काम आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। देखिए जो डेड बॉडी है अगर उसको हम जंगल में फेंक के आएंगे तो क्या होगा, जो गिद्ध वगैरह हैं, जो जंगली जो है पक्षी हैं, जानवर हैं वहाँ के, वो क्या करेंगे, वो उसको खा के अपनी भूख मिटा सकते हैं। तो ये कह सकते हैं हम कि जो ये लोग हैं ये 3 तरीके से जो शवाधान करते थे, जलाते थे, कब्र में दबाते थे और जंगलों में फेंक देते थे ताकि जो है कोई पक्षी जो है वो इनका जो है प्रयोग कर सके। अब हमें एक और चीज़ देखने को मिली इनके शवाधानों के साथ। जो इनके शवाधान थे उसमें क्या दिखा कि जो इनकी जो डेड बॉडी थी ना, इनकी जो हड्डियां मिली हमें, स्केलेटन जो मिला इनके बॉडी का, उसके साथ हमें कुछ ना कुछ अवशेष मिले। किस चीज़ के? मृद भांड, जैसे मिट्टी के बर्तन इनके आसपास रखे मिले। देखिए आप इजीली इस जो है पिक्चर से आप देख सकते हैं, ये जो है स्केलेटन है, पता नहीं कितने सालों पहले इसको दफनाया गया होगा। ये पिक्चर आप आपकी बुक में भी देख सकते हैं। अब इसके आसपास देखिए ये क्या है, ये देखिए एक मिट्टी का बर्तन है, ये पत्थर है, ये एक बाउल टाइप आप कह सकते हो, ये छोटा सा आप देख सकते हो जैसे एक कप ग्लास टाइप अगर हम देखें तो वो है। तो क्या था कि ये जो लोग मानते थे कि जो अब कोई इंसान मर गया तो इन लोगों का मानना था कि भाई हम इसकी डेड बॉडी के पास ना कुछ जो है सामान रख देते हैं। क्यों? इसके पीछे भी कोई ना कोई इनका जो है इनकी धारणा काम करती होगी। हो सकता है ये लोग सोच रहे हों कि भाई मरने के बाद भी जो है इंसान जो है इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है। अगर हम इसको थोड़ा सा कंपैरिजन करें कि जो है मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था,
वहाँ पर जो है लोग जो अगर डेड बॉडी को दफनाते थे और ये लोग अपनी डेड बॉडी को जो है दफनाते थे, उसमें जो है अंतर क्या है थोड़ा सा अगर हम देखें तो उनका और इनका डिफरेंस ये है कि जो मेसोपोटामिया मिस्र के जो लोग हैं वो डेड बॉडी के पास जो है बहुत ही जो है कीमती और मूल्यवान वस्तुएं रखते थे। उनके जो हमें अवशेष मिले हैं वहाँ पर हमें खूब सारे जो है आभूषण, मूल्यवान जो है वस्त्रों के, या फिर आप कह सकते हैं कि जो कीमती जो है पत्थर हैं, हीरे जवाहरात, इस टाइप की चीज़ें हमें मेसोपोटामिया और मिस्र में हमें देखने को मिली। लेकिन जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है वहाँ हमें ऐसी कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिली। इनके पास हमें क्या है, जो सिर्फ बेसिक नॉर्मल चीज़ें हमें, जो बर्तन हैं, पत्थर हैं, इस टाइप की चीज़ें हमें देखने को मिली। तो यहाँ से हमने क्या अंदाज़ा लगाया कि जो मिस्र के और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं थी वहाँ पर लोग जो है मूल्यवान वस्तुएं जो है उसकी बॉडी के साथ रखते थे। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता थी वे इस चीज़ में बिलीव नहीं करते थे। उनका मानना शायद नहीं रहा होगा ये कि हमें जो है डेड बॉडी के पास कोई जो है ऐसी मूल्यवान वस्तु रखने की ज़रूरत है। वो अपनी जो है नॉर्मल जो है वस्तु जो है बर्तन वर्तन या फिर पत्थर, ये छोटी मोटी चीज़ें ये जो है डेड बॉडी के साथ दफना देते थे। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है आगे का चैप्टर देखेंगे। ये हमारे 2 जो है पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं इस चैप्टर के, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए स्टडी विद मोनिका। थैंक यू।